किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। ईश्वर कहते हैं सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। भाग्य को भी पलटा जा सकता है। बहुत समय पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की जीत हो चुकी थी और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर के मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? क्या किसी व्यक्ति की किस्मत उसके कर्मों से बदल सकती है? युधिष्ठिर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए विचारों में खोए हुए थे। उनके मन में कौरवों के पतन और पांडवों की जीत के पीछे का रहस्य घूम रहा था। अचानक श्री कृष्ण वहां आते हैं। युधिष्ठिर ने अपनी चिंता व्यक्त की, हे माधव, मैंने धर्म का पालन किया, फिर भी इतनी विपदाएं मेरे जीवन में क्यों आईं? क्या भाग्य को हम बदल सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, भाग्य और कर्म दोनों का गहरा संबंध है। भाग्य केवल पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान कर्म उसे पलटने की क्षमता रखते हैं। कर्म निष्ठा और सही दिशा में किए जाएं तो भाग्य को भी बदला जा सकता है। युधिष्ठिर ने कुछ असमंजस के साथ पूछा, क्या भाग्य को वास्तव में पलटा जा सकता है? श्री कृष्ण ने तब एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य बहुत पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे, परंतु उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपने सारे राज्य और धन को खो दिया। उनका भाग्य ऐसा बदल गया कि वे भिक्षु बन गए और जंगलों में विचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने एक तपस्वी से भेंट की जिसने उन्हें सलाह दी, हे राजन, यदि आप अपने कर्मों को शुद्ध और सत्य की दिशा में आगे बढ़ाएंगे तो आपका भाग्य फिर से चमक सकता है। विक्रमादित्य ने तपस्वी की बात मानी और परिश्रम के साथ कर्म करते रहे। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा और कुछ समय बाद उन्हें उनका राज्य और धन फिर से प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, विक्रमादित्य का उदाहरण ये सिद्ध करता है कि भाग्य को भी कर्मों से बदला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सच्ची मेहनत, धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ता है तो उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो सकता है। श्री कृष्ण के उपदेश से प्रेरित होकर युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि वे अपने राज्य को धर्म और न्याय के अनुसार चलाएंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उन्होंने ये समझ लिया कि कर्म ही असली मार्गदर्शक है और यदि कर्म सही दिशा में हो तो भाग्य भी उनके साथ होगा। इस प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की शिक्षा को अपनाया और अपने जीवन को पुनः उत्साह और धर्म के मार्ग पर चलाया। उन्होंने ये सीखा कि भाग्य को पलटा जा सकता है, बशर्ते हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने रास्ते पर अडिग रहें। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को गढ़ते हैं और कठिन समय में भी हमें सच्ची निष्ठा और परिश्रम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्राचीन समय की बात है। हस्तिनापुर का राजमहल हर दिन की तरह एक सामान्य दिन व्यतीत कर रहा था, परंतु राजकुमार अर्जुन के मन में एक अलग ही हलचल थी। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन अक्सर यह सोचते थे कि क्या मानव का भाग्य निश्चित होता है या वह अपने कर्मों से इसे बदल सकता है। एक दिन अर्जुन अपने गुरु श्री कृष्ण के पास गए और उनसे पूछा, हे केशव, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? क्या हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, ये सत्य है कि भाग्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु ये भी सत्य है कि सही कर्म और संकल्प से भाग्य का भी पलटाव संभव है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। द्वापर युग की बात है। एक साधारण गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवदत्त था। उसके पास ना धन था ना संपत्ति, फिर भी वह हमेशा संतुष्ट और धर्म का पालन करने वाला था।
लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या मेरा भाग्य कभी बदल सकता है? एक दिन देवदत्त को एक भविष्यवक्ता मिला, जिसने उससे कहा, तुम्हारा भाग्य ऐसा है कि तुम्हें जीवन भर गरीबी में ही रहना होगा। चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो, तुम्हें कभी धनी नहीं बनोगे। देवदत्त इस भविष्यवाणी से दुखी नहीं हुआ। उसने सोचा, यदि मेरा भाग्य निर्धारण कर चुका है, तो मुझे अपने कर्मों से कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकूं। वह दिन रात परिश्रम करता, निस्वार्थ सेवा करता और दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। वह हर दिन अपने कर्मों को और अधिक निष्ठा से करता। समय बीतता गया और देवदत्त की परिश्रम और निस्वार्थ सेवा से लोग उसकी इज्जत करने लगे। उसकी दानवीरता और निष्ठा से प्रेरित होकर गांव के लोग उसकी हरसंभव मदद करने लगे। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। भविष्यवाणी के विपरीत देवदत्त न केवल अपने लिए अच्छा जीवन जीने लगा, बल्कि उसने गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की भी सहायता करना शुरू कर दिया। एक दिन राजा की नजर देवदत्त की सेवा भावना पर पड़ी। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाकर उसकी प्रशंसा की और उसे राज्य का मुख्य परामर्शदाता बना दिया। ये वही देवदत्त था जिसके भाग्य में निर्धनता लिखी थी, परंतु अपने कर्मों और संकल्प से उसने अपने भाग्य को बदल दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, देवदत्त का उदाहरण ये बताता है कि भाग्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मनुष्य अपने कर्मों से उसे बदल सकता है। यदि वह सही मार्ग पर चलते हुए परिश्रम करे और निस्वार्थ सेवा करे, तो वह अपने भाग्य को अपने पक्ष में बदल सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और श्री कृष्ण के चरणों में झुकते हुए कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया हूं कि कर्म ही भाग्य को पलट सकता है। मैं अपने जीवन में इसे अपनाऊंगा और अपने कर्मों से अपने भविष्य को गढ़ने का प्रयास करूंगा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। भले ही भाग्य पहले से निर्धारित हो, परंतु सही संकल्प, परिश्रम और सेवा से मनुष्य अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्मों से उसे बदलने की कोशिश करें। सच्चे परिश्रम और निष्ठा से किए गए कर्म निश्चित ही परिणाम देते हैं।